हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि पार्ट है 18। ठीक है, 17 पार्ट को आपने नहीं देखा होगा, आगे की सीरीज नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न है सम आपके स्क्रीन के सामने में। ठीक है, पहले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह प्रश्न आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आगे 2026 में भी पूछा जाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1311 का संबंध 6 से है। ठीक है, उसी प्रकार 4222 का संबंध किससे रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग तरीका समझते हैं। पहले आप तरीका को समझेंगे तो यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे संख्या क्या देखने को मिलता है? सबसे शुरू पहला वाला का संबंध 1311 का संबंध 6 से। तो किस प्रकार से इसको देखते हैं हम लोग? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, 1 + 3 + 1 + 1। ठीक है, 1311 यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। अगर इसको प्लस कर दे तो हम लोग को 6 संख्या प्राप्त हो जाता है क्या? तो हाँ, 6 संख्या तो प्राप्त हो रहा है। तो ये हम लोग तो पहला बन गया ऑप्शन। और उसी प्रकार से दूसरा सीरीज जो है यहाँ पे 222, इसको हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार सॉल्व करके 4 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन। ठीक है, यहाँ पे 4 + 4 2 + 2 2 करके यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब इसको प्लस करते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 3 6, यहाँ पे 6 हो गया। 6 और 4 को प्लस करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा? संख्या 10। 6 4 10 यहाँ पे। तो 10 ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन में तो है, ऑप्शन बी में। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ और समझाने की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। ठीक है, प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना रूल रहता है कि प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह देख सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यह प्रश्न आपको पूछा गया आरपीएफ एनटीपीसी 2021 में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। 12 का संबंध 16 से है, 16 का संबंध 11 से है, 11 का संबंध 15 से है, 15 का संबंध 10 से है, 10 का संबंध 14 से है। और 14 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे से हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको तरीका को आप समझिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको समझाने के लिए मैं अलग अलग कलर का पेंसिल को यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पे 12 में 1 माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? 11। ठीक है, पहले हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, 1 माइनस कर रहे हैं इसमें। ठीक, उसके बाद 11 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होता है 10। क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 माइनस कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 10 में 1 माइनस करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 9। 9 ऑप्शन में तो दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे बीच का जो ऑप्शन है, जो 16 15 14 दिया है, ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है? इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे ही। यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा दूसरा कलर पेंसिल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो 16 में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे 16 में हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। यहाँ पे भी 1 माइनस करते हैं तो 15 होता है। 15 में 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको 14 संख्या प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से तो सॉल्व हो रहा है। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा, आप नोट जरूर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं होता। और प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा करके, तो हम लोग क्या होता है, एग्जाम हॉल में आप जब बैठते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, और 30 के 30 नंबर आपके रीजनिंग के जो रहते हैं नंबर आपको शुद्ध मिल जाते हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा। प्रश्न को पहले बच्चों हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ज्ञात करेंगे कितने त्रिभुज है। यहाँ पे देखते हैं त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 संख्या तो हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद फिर और बन सकता है क्या? तो हाँ, बन सकता है भाई। तो किस तरीके से बनेगा इसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 6, ये रहा 6 बन गया, ये हो गया 6। ठीक है, तो ये हो इसकी संख्या प्राप्त हो गई 6। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6। ठीक है, फिर उसके बाद और बन सकता है क्या? तो हाँ, बन सकता है भाई। कैसे बन सकता है? तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे से ऐसे बन गया। मैं अलग अलग कलर की पेंसिल के यूज़ कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, ये रहा 7। ठीक, 7 बन गया। अब 8वां बन सकता है क्या? तो हाँ, बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है? तो यहाँ पे से बनेगा। देखेंगे इसको, यहाँ से ये इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ये आपका क्या हो गया? 8वां। ठीक है, 7 के बाद 8 हो गया। फिर और बन सकता है क्या? तो हाँ, बन सकता है। वो किस प्रकार से बन सकता है?
तो हम लोग थोड़ा सा इसको अलग पेंसिल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे से आपको समझ आया, इसलिए मैं अलग अलग कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझ आए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हो गया 8 के बाद हम लोग का हो जाएगा 9। ठीक है, इसके आगे और बन सकता है क्या? हाँ, तो एक और बन सकता है। तो एक अलग कलर पेंसिल से मैं आपको और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जरूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि त्रिभुज वाले प्रश्न ऐसे रहते हैं कि आप अच्छा भी बनाने की कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो एक ना एक छूट जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, अपना नंबर कट हो जाता है ना। ये हो गया अपना 10। फिर उसके बाद बनेगा क्या? नहीं, इसके बाद फिर नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग को पूछा जा रहा है त्रिभुज आकृति। अगर चतुर्भुज पूछता तो बहुत सारा बन जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 10 संख्या बन गया। ठीक है, तो 10 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराया जाता है। अगर किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूजन है या किसी भी प्रकार से डाउट है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा या फिर कमेंट में ही समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। प्रश्न है चौथा। प्रश्नों को बच्चों हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले दिया यदि इंग्लैंड, ठीक है, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है, तो क्या है? यहाँ पे लिखा है ग्रीस को किस कूट में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कूट भाषा में कैसे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कूट संकेतित किया जाता है किस प्रकार से? इंग्लैंड को इस संख्या से मतलब समझाया जा रहा है। ठीक है, फ्रांस को इस संख्या से, उसी प्रकार से ग्रीस को भी किस तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे संख्या देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं इंग्लैंड लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रांस लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इंग्लैंड। यहाँ पे है इंग्लैंड का ई और एन जी एल ए एन डी। ठीक है, इंग्लैंड हो गया। अब इसकी संख्या कौन सी है? 1, ई की संख्या है 1, एन की संख्या है 2, जी की संख्या है 3 और जी की संख्या है 4। फिर उसके बाद है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको देखते जाएंगे, यहाँ पे 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद है 5 2 6। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग फ्रांस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रांस को मैं दूसरा कलर में लिख लेता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, FRANCE। ठीक है, तो इसको किस कूट संकेतित से किया गया है? संख्या से। तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 7 8 5 2 9 1। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या समझाया जा रहा है, यहाँ पे जो ग्रीस है, ग्रीस में जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेड किए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे GREECE। तो ठीक है, तो जी की संख्या कौन सी होगी अल्फ़ाबेट में? तो यहाँ पे देखेंगे 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जी की संख्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी की संख्या यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे मिलता है? इंग्लैंड के 3 में। ठीक है, यहाँ पे मैं गोला घेरा कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया 3 संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लिए। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ग्रीस में क्या है? नेक्स्ट संख्या अल्फ़ाबेट मतलब आर। तो ठीक है, तो आर की कौन सी संख्या होगी? तो हम लोग को देखने को मिलेगा, फ्रांस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर अल्फ़ाबेट में संख्या है 8। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैं इसको गोला कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है ऐसा लगता है, तो यहाँ हम लोग को अच्छे तरीके से समझ आए, इसलिए मैं इसको गोला कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर की जो अल्फ़ाबेट की संख्या है वो क्या है? 8। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रीस की डबल ई है। ठीक है, डबल ई है, तो डबल ई का क्या संख्या है अल्फ़ाबेट में? तो इंग्लैंड में हम लोग को देखने को मिलता है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहला ही में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं इसको गोला कर देता हूँ और 2 ठोक 1 लिख देता हूँ। फिर उसी प्रकार से ग्रीस में सी अल्फ़ाबेट की संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सा में देखने को मिलता है? तो फ्रांस में। तो फ्रांस में सी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये रहा 9। इस प्रकार समझेंगे, ये रहा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ आप लोग क्या कर देंगे? 9 लिख देंगे। फिर एक है ई है, तो ई अल्फ़ाबेट में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो क्या हम लोग को संख्या प्राप्त होता है? 38 11 91। ठीक है, तो 38 11 91 कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, आपने अगला वीडियो, जैसे पहला पार्ट आपने देखा होगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है अलग से। ठीक है,
तो उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं। और ये तरीका है थोड़ा नया तरीका है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन ही में आंसर दे दिया गया। देख सकते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, इसमें जो कूट भाषा में व्यक्त किया गया है संख्या, ठीक है। फ्रांस का जो संख्या है उसको ग्रीस से निकालना है, तो ग्रीस का जो अल्फ़ाबेट है उसमें जो संख्या आएगा वो इंग्लैंड और फ्रांस में दिया हुआ है पहले से ही। इसको बस निकालना है और इसको लगाना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है। रखते जाएंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न है 5वां, ठीक है बच्चों। प्रश्न को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए वर्गों के बीच, यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए वर्गों, यहाँ पे वर्ग दिए गए बहुत सारे, ठीक है। वर्गों के बीच के सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है, ठीक है, संबंध को दर्शाता है। तो इसका संबंध किस प्रकार से, इसको देखेंगे। वेन आरेख वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे देखेंगे पहले हम लोग क्या रहेगा, सबसे पहले मुख्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे बकरी, दूध और मुर्गी, यहाँ पे दिया है दूध, बकरी, मुर्गी, ठीक है। तो इसका संबंध किस प्रकार से है, तो क्या होता है भाई, बकरी, ठीक है। हम लोग लेते हैं पहले बकरी को, ये रहा बकरी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया बकरी, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग बकरी, ठीक है। ये हो गया अपनी बकरी। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं बकरी को ग्रीन कलर से दर्शाने के लिए। मैं कलर वाला पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझ आए अच्छे तरीका, ठीक है। बकरी को हम लोग दर्शा दिए ग्रीन कलर से, ठीक है। बकरी क्या कर देती है भाई, दूध देती है, तो ये रहा दूध, ठीक है। तो बकरी आ गया भाई, दूध देती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या है, मुर्गी का संबंध बकरी या दूध से है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको दर्शा दिए इस प्रकार से, ठीक है। पहले हम लोग दूध को दर्शाए पीले रंग से, बकरी को दर्शाए ग्रीन रंग से, और मुर्गी को दर्शाए लाल रंग से। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि बकरी के अंदर आता है दूध, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बकरी के अंदर आता है दूध, फिर उसके बाद मुर्गी क्या होता है, बकरी या दूध से अलग होता है, तो इस प्रकार से उसको कर दिए, ठीक है। ये बन गया हम लोग का वेन आरेख। अब वेन आरेख के ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में है क्या, तो नहीं है। ऑप्शन बी में है तो हाँ, ऑप्शन बी हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। वेन आरेख को हम लोग को मानसिक तौर से अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको बना दिए बकरी दूध अलग अलग है, तीनों तो संबंध अलग है तो इसको अलग अलग कर देते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। या कुछ और तरीके से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको देखिएगा और अपने नोट कीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपको 30 का 30 नंबर रीजनिंग के पूरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न 6वां की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। प्रश्न है बच्चों 6वां, ठीक है। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। ये आपका प्रश्न RRF, RBF, NTPC 2022 में पूछा गया है, ठीक है। RBR में आपको पूछा गया है, NTPC में 2022 के रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको निकालने वाला रहता है तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जिसको पता नहीं रहता वो कंफ्यूज ही हो जाते हैं, ठीक है। आगे की सीरीज आपने जरूर देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 20 मई 2018, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, सन तो 2018 दोनों सेम है, पर यहाँ पे जो तारीख है 20 और 26, क्योंकि पहले वाले जो क्वेश्चन रहते तो क्या रहता, 20 मई 2018, जैसे मान लीजिए मैं समझाने को बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 20 मई 2018 को रविवार है तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता था कि 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछा जा रहा था। तो पुराने क्वेश्चन ऐसे हैं बने हुए हैं, ठीक है। और ये नया क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है, पर इसको हम लोग तो सॉल्व तो करेंगे ही, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नया लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं मई और अगस्त के बीच में कितनी दूरी होती है, ठीक है। मई और अगस्त के बीच में कितनी दूरी होगी। मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मई हम लोग ले लेंगे, मई यहाँ पे ले लेंगे, मई ले लेते हैं, ठीक है। फिर ले लेते हैं जून, यहाँ पे ले लिए जून, फिर आ जाता है जुलाई, ठीक है, जुलाई। राइटिंग में मत जाइए क्योंकि इसमें लिखते बनता नहीं है ना। यहाँ पे अगस्त, ठीक है, यहाँ पे हो गया अगस्त, ये रहा अगस्त, छोटे से रूप में समझा देता हूँ अगस्त करके। यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं अगस्त, ये रहा अगस्त, ठीक है। मतलब अगस्त, ठीक है। तो हम लोग मई का कितना दिन होता है, जो मई के जो महीना का दिन कितना होता है, तो 31 दिन होते हैं मई में, ठीक है। फिर उसी प्रकार से जून में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 दिन लिख लेते हैं। उसी प्रकार से जुलाई में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं, ठीक है। और फिर अगस्त में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। लेकिन हमको तो संख्या तो प्राप्त हो गया,
पर संख्या से बस थोड़ी आंसर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे मई में क्या है 30 दिन। समझते जाइए, ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके 30 के 30 नंबर रीजनिंग के आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मई में 31 दिन है, ठीक है। तो 31 दिन में हम लोग 31 दिन को तो लेंगे नहीं, तो 20 में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लेते हैं 20 में माइनस कर देते हैं 31 को। तो हम लोग को संख्या क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 11, ठीक है। 11 हम लोग को संख्या मिल गया, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, मई में हम लोग 11 दिन लेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 11 में हम लोग प्लस कर देंगे 30, फिर प्लस कर देंगे 31, और उसी प्रकार से 26 में क्या है 30 दिन रहता है, पर 30 दिन 26 सॉरी अगस्त में क्या रहता है 30 दिन रहता है, उसको 30 दिन नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, अगस्त का 26 दिन लेंगे, तो यहाँ पे 26 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबको प्लस करते हैं, यहाँ पे देखेंगे प्लस करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बताया था मैं आपको, जो मई है उसमें हम लोग क्या लेंगे 20 और जो 20 और माइनस कर देंगे। मई में कितने महीना हो, मतलब कितने दिन होते हैं 31, इसका माइनस कर दे तो हम लोग संख्या प्राप्त हुआ था 11, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 11, मई में हम लोग ले लिए 11, ठीक है। ये है मई का, एम कर देता हूँ मई को, ठीक है। मई के बाद फिर हम लोग लेंगे, उसके बाद जून का आता है 30 दिन, तो हम लोग प्लस कर देंगे 30, ये रहा जून का, ठीक है, जून का। फिर उसी में प्लस कर देंगे हम लोग जुलाई का कितना दिन होता है 31 दिन, जुलाई 31 दिन का होता है ना भाई, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग में बस मत जाइएगा, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना। ये रहा जुलाई, छोटे फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है 31। फिर प्लस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त। अगस्त में हम लोग क्या 30 दिन को लेंगे, नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग तो समझदार है भाई, यहाँ पे तो आप खुद देख रहे हैं 26 दिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 26। इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉरी प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पे संख्या आपको क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग प्लस करेंगे। आप कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा कॉपी नोट में, हाँ ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे 98 आएगा, ठीक है। इस सभी को प्लस करेंगे, 11, 30, 31, 26 को प्लस करेंगे तो 98 हम लोग को संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख लिए, ठीक है। 98 हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग संख्या ले लेते हैं 98, यहाँ पे ले लिए 98, ठीक है। फिर सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो हम लोग क्या करेंगे 7 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, 7 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। फिर हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, ठीक, 7 एकम 7 यहाँ पे करके, और 12 यहाँ पे 9 और 8 आ जाएगा, ठीक है 98, और यहाँ पे ये हो गया कट। तो हम लोग को क्या बचा, शेषफल 0। सर ये समझते जाएंगे, शेषफल हम लोग क्या बचा 0। 7 से हम लोग क्यों भाग दिए, ये चीज़ सोच रहे होंगे। पहले तो हम लोग प्लस कर लिए, संख्या प्राप्त हुआ 98, ठीक है। 98 हम लोग प्राप्त हो गया, ये तो समझ आ गया। पर 7 से हम लोग क्यों प्लस किए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक 7 दिन हुआ। 7 से हम लोग क्या किए, भाग दिए, तो हम लोग को शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 संख्या हम लोग क्या करेंगे रविवार में जोड़ेंगे, ठीक है। रविवार में जो संख्या मिलेगा उसको हम लोग प्लस करेंगे। तो रविवार में हम लोग क्या संख्या प्राप्त हो रहा है 0, तो 0 को प्लस करने के बाद क्या प्राप्त होगा, हमको रविवार ही प्राप्त होगा। ये समझते जाएंगे, रविवार ही प्राप्त होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा रविवार, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए में हम लोग को रविवार देखने को मिलता है। अगर इसी की जगह हम लोग को मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग को 4 या 5 मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग को मिल जाता 7 मिल जाता, चलिए 7 या क्या बोलते हैं, चल हम लोग मानते हैं 6 मिल गया, ठीक है। हम लोग को मिल गया 6, यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे 6 संख्या, यहाँ पे 6। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 प्लस करते हैं इसमें, रविवार के बाद गिनते हैं हम लोग, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो शनिवार यहाँ पर दिया है, तो शनिवार यहाँ है, तो ऑप्शन सी आप हम लोग का राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 0 मिल रहा है हम लोग को शेषफल में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं रविवार को ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो भाग दिए है इस संख्या को नहीं लेना है ना, बच्चे का मन में आता ही है, यहाँ पे दिए है संख्या, ये क्यों नहीं ले रहे हैं मैम, ये क्यों नहीं ले रहे हैं सर, ऐसा तो आएगा ही नहीं, इसको नहीं लेना। शेषफल जो संख्या रहता है उससे प्लस करते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान से देखेंगे कि 20 मई 2018 को पूछा जा रहा है, ठीक है, रविवार है। अगर उसी जगह फिर यहाँ पे पूछेगा कि 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, तो हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उसमें ये प्रश्न मैं सॉल्व करा रखा हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, 7वां प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 7वां, ठीक है। प्रश्नों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। असंगत आकृति का पहचान करें। यहाँ पे क्या पूछा गया, असंगत आकृति, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे संगत असंगत में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पहले है बिंदु और यहाँ पे है सही, ठीक है। इसी में संगत असंगत को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे संगत असंगत को देखते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं
बिंदु है, सही है, फिर बिंदु है, फिर सही है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इसका अपने जगह अपना जगह को इसको बदल दिया गया, सही की जगह बिंदु ला दिया गया, बिंदु की जगह सही कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सही है, बिंदु है, सही है, बिंदु है, रिपीट तो हो रहा है, मस्त संगत में है, ये क्रिया क्रम से बन रहा है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, क्रम से बन रहा है भाई, बिंदु सही सही बिंदु, ऐसा हो रहा है। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सही देखने को मिलता है, फिर बिंदु बिंदु सही बिंदु बिंदु, ठीक है, ये भी क्रम से है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखते हैं, सही बिंदु बिंदु सही बिंदु, यहाँ पे बिंदु बिंदु पर सही सही, यहाँ पे 4-5 बार दे दिए भाई, 4 बार दे दिए सही सही, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, असंगत आकृति के अंतर्गत आएगा, ठीक है, असंगत आकृति के अंतर्गत आ जाएगा ये वाला। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, असंगत आकृति की पहचान करें, तो ऑप्शन डी हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा, प्रश्न समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे की सीरीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग के 30 नंबर आपको चाहिए एग्जाम हॉल से यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बिना बेहिचक पूरा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नोट्स में लिखना है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।